सनातन संस्कृति का अपमान, आस्था से खिलवाड़, देवियों का अपमान, देवताओं का अपमान, कभी फिल्म के जरिए तो कभी स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए कितना कॉमन हो गया है। भारत देश में रहने वाले 100 करोड़ सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ एक सीरीज का हिस्सा है। इस देश में हिंदुओं को नीचा दिखाने की न जाने परंपरा सी बन गई है। इतिहास में आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं को नीचा दिखाया, असहाय पीड़ा दी, और वर्तमान में इस पीड़ा का रूप बदल दिया गया है। अब सनातन संस्कृति के देवी देवताओं पर फिल्मों के जरिए अट्टहास होता है, हमला होता है। सनातन संस्कृति इस बार कैसे हमला झेल रही है, कैसे 7 समंदर पार से एक फिल्म जो है ये काम कर रही है। फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। इस फिल्म में एक अमेरिकी वैज्ञानिक को दिखाया गया है। फिल्म के जरिए कैसे सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है ये आपको आगे मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ओपेनहाइमर ने दुनिया के लिए क्या किया था वो आप देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रही 2 तस्वीरें ओपेनहाइमर की पूरी जिंदगी को बयान करती हैं। एक तस्वीर 6 अगस्त 1945 की है, जब जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम के एक एटम बॉम्ब को फोड़ दिया था। दूसरी तस्वीर जो है वो पहली तस्वीर के ठीक 3 दिन बाद की है। शहर था जापान का नागासाकी और दिन था 9 अगस्त 1945। इस दिन एटम बॉम्ब फैट मैन का विस्फोट हुआ था। इन दोनों बमों के हमलों में करीब 2.25 लाख लोगों की तत्काल मौत हो गई थी। ये दोनों परमाणु बम अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाए थे और बम बनाने वाली समिति के अध्यक्ष थे वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर। मानवता के खिलाफ जो अमेरिका के परमाणु बमों ने किया वो ना तो इतिहास में कभी हुआ था और ना ही भविष्य में कभी दोहराया गया। इस बार इन्हीं ओपेनहाइमर पर एक फिल्म बनी है। फिल्म हाउसफुल जा भी रही है, लेकिन इसी फिल्म में एक सीन है जिसने इस बार सीधा हमला किया है हम पर, दुनिया में रहने वाले 110 करोड़ हिंदुओं पर। ओपेनहाइमर फिल्म में एक दृश्य है, एक इंटीमेट सीन फिल्माया गया है और इस सीन में महिला को श्री भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हुए दिखाया गया है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म पर अब हंगामा तो होना लाजमी था। फिल्म के इस सीन को फिल्म से हटाने की पुरजोर मांग हो रही है। एक बार को ये मान भी लिया जाए कि डायरेक्टर नोलन को सनातन का ज्ञान नहीं है, लेकिन देश में बैठे सनातनियों को तो अपने धर्म का ज्ञान होगा ना। सवाल यह है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में इस सीन को पास कैसे करवा दिया। हमने सेंसर बोर्ड से जो सवाल किया उसका जवाब भी इस फिल्म में ही आपको छुपा हुआ मिल जाएगा। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब भारत में बनी फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई थी। इस फिल्म में क्या हुआ था, रामायण का चित्रण किया गया था, लेकिन फिल्म में जो डायलॉग्स थे उन पर देश का हर सनातनी दुखी हुआ था, शर्मिंदा महसूस कर रहा था। और इन डायलॉग्स को लिखने वाले भी वो थे जो खुद को सबसे बड़ा सनातनी घोषित करने में कतई परहेज करने से या कतई परहेज नहीं की थी। आदि पुरुष फिल्म में भगवान हनुमान का एक डायलॉग सुनिए। जब रावण के दरबार में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है तब हनुमान जी मेघनाथ से क्या कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। इस फिल्म में एक और डायलॉग है और ये संवाद एक राक्षस और भगवान हनुमान के बीच अशोक वाटिका में होता है। इस सीन में राक्षस कहता है, ये लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। एक और डायलॉग है जब लक्ष्मण नागपाश के बंधन में बंध जाते हैं तब मेघनाथ कहता है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारा शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी है। फिल्म आदि पुरुष को बनाने वालों को भले ही सेंसर बोर्ड सबक ना सिखा पाए, आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें।
बोर्ड कोई सबक नहीं सिखा पाया, लेकिन जनता ने भरपूर सबक सिखाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी मांगती हुई दिखी। लेकिन ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। फिल्म जगत तो देवताओं के अपमान से भरा पड़ा है। फिल्म लूडो में स्वांग रचने वाले 3 कैरेक्टर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दिखाए गए हैं। पैसे कमाने के लिए सड़क पर नाचते गाते उनको दिखाया गया है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला सीन क्या है, वो फिल्म में तब आया जब भगवान शिव और माता काली को एक गाड़ी को धक्का लगाते हुए दिखाया गया है। हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो हर कंकर में शंकर देखते हैं। यह हमारा सामर्थ्य है। हर नदी में मां का रूप देखते हैं। पर्यावरण की इतनी व्यापकता, विशालता, ये हमारा गौरव। हम विश्व के सामने जब खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। तो देखा ना आपने, भारत में जो फिल्म मेकर्स हैं उनको ये लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे ना तो फिल्म सुपर हिट होगी। आमिर खान की फिल्म पीके, उसको आप देख लीजिए। उस फिल्म में भगवान शिव के रूप में एक शख्स को दिखाया गया है जो बाथरूम में पीके से डर जाता है और जान बचाकर भागता है। फिल्म में आमिर खान हिंदू देवताओं के लापता होने के पोस्टर लगा रहे हैं और अपने कुकृत्यों के चलते जब भीड़ पीटने आती है तो बचने के लिए गाल पर भगवान हनुमान का चित्र जो है वो चिपकाते हैं। शायद ही कोई साल जाता होगा जब बॉलीवुड सनातन आस्था का अपमान न करता हो, जब फिल्म और वेब सीरीज बनाने वाले हिंदू देवताओं का अपमान न करते हो। साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी एक वेब सीरीज, माफ कीजिए, अ सूटेबल बॉय। इस वेब सीरीज में शिव मंदिर के अंदर किसिंग सीन फिल्माया गया था। पश्चिमी दुनिया के चर्च में शादी के बाद यू मे किस द ब्राइड कॉमन होता है। वहां भले ही उसे किसी के बगैर मुकम्मल हुए वेडिंग के किसिंग अलाउड होती होगी, लेकिन सनातन में ऐसा कोई नियम नहीं है। मंदिरों में पूजा पाठ होती है, ना कि वहां पर इस तरीके के किसिंग सीन होते हैं। बॉलीवुड में हिंदू आस्था का मजाक किसी एक कलाकार या किसी एक डायरेक्टर ने किया हो तो समझ में भी आता है। ऐसे कलाकारों की लंबी फहरिस्त है। इसमें तमाम वो नाम शामिल हैं जो सुपरस्टार कहे जाते हैं। साल 2022 में रिलीज हुई थी अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड। याद कीजिए, इस फिल्म में अजय देवगन भगवान चित्रगुप्त बने हैं, लेकिन फिल्म में उनके इर्द गिर्द अश्लील परिधान पहने लड़कियां दिखाई देती हैं। भगवान चित्रगुप्त वो हैं जो मृत्यु के बाद इंसान के कर्मों का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके आधार पर ही मरने वालों को स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। लेकिन संकीर्ण सोच रखने वालों ने भगवान चित्रगुप्त का भी ऐसे मजाक बनाया। साल 2021 में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई थी वेब सीरीज तांडव। इस वेब सीरीज में एक कॉलेज प्ले में भगवान शिव का किरदार दिखाया गया, लेकिन उस किरदार की पोशाक कोट पैंट दिखाई गई है। और उससे भी बड़ा मजाक ये है कि किरदार ने चेहरे पर क्रिश्चियन क्रॉस बनाया हुआ है। सिर्फ फिल्मों के जरिए ही नहीं, बल्कि हिंदू आस्थाओं के अपमान की सीरीज फिल्मों के बाहर भी चलाई जाती है। एक बड़े चित्रकार हुए हैं मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें आप MF हुसैन के नाम पर जानते भी हैं। मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक कैसे चित्र बनाए थे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भारत माता का नग्न चित्र बनाने के बाद विवाद बढ़ा और MF हुसैन भारत छोड़कर कतर की राजधानी दोहा में बस गए थे। हमारे देश के नेता भी सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ में पीछे नहीं रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाना हो, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को हीरो बनाने में कैसे असफल लगातार कोशिश कर चुके हैं, आप खुद देखिए। कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र जो तथाकथित हिंदू वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण है, शूद्र, और उसमें आने वाली सभी जातियां, आदिवासी, दलित और पिछड़े, ये सब हिंदू हैं।
और यही नहीं, पूरी आबादी की 50% महिलाएं, यानी पूरा नारी जगत को इंगित किया कि ढोल गंवार सूद पशु नारी, सूद पशु नारी, शकल ताड़ना, ताड़िए, नजर रखिए, मारिए, पीटिए। तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीताराम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा है? ये ग्रंथ देने वाले रामायण जी जैसे तुलसीदास जी, तुलसी बाबा, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं, वो सहन नहीं किए जाएंगे। आप भारत में बनी फिल्मों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप पाएंगे कि फिल्मों में पुजारी को हमेशा ही गलत तरीके से दिखाया जाता है, कतराया नहीं जाता इसमें। कभी वो रेपिस्ट होता है, तो कभी इस तरह के दूसरे किरदारों में दिख जाता है कि आपको उससे नफरत होने लगे। ये किस तरह की मानसिकता है जो सनातन धर्म का अपमान करने से बाज नहीं आती? और ये कौन लोग हैं जिनका टारगेट हमेशा हिंदुओं की आस्था पर आघात करना होता है? लेकिन ये लोग एक बात भूल जाते हैं, हजारों साल से हिंदुओं पर इसी तरीके से आघात होता रहा है, उनकी आस्था पर ऐसे ही चोट होती रही है। लेकिन सनातन धर्म और सनातन धर्म के अनुयायी आज भी खुशहाली का जीवन जी रहे हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है, वो सहिष्णु है। हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़कर धर्म को मिटाने की खूब साजिशें हुई, लेकिन हर वक्त आपने देखा सनातन ऐसे ही मजबूत किरदार में नजर आता रहा है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म आज भी फल फूल रहा है और आगे भी ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। लेकिन इसी का नाजायज फायदा जो लोग उठाते हैं, उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा कुछ किसी और धर्म के बारे में या किसी और धर्म के साथ कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं बराबरी बहुत जरूरी है।